चौहरमल में किस तरीके से कुछ शरारती तत्व वहां पर हमला किए, पार्टी टूटी थी, नहीं विरोध में लोग साजिश करवाए, विरोध में लोग साजिश करवाए, हाजीपुर में स्याही फेंकवाने की साजिश की, और वो साजिश करता इनके पार्टी में लोग बैठे हुए हैं। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के पैर में सर रखना चाहिए और अपनी गलती की क्षमा मांगनी चाहिए कि चिराग पासवान ने 5 सांसदों के और भारतीय जनता पार्टी के पीठ में खंजर मारा। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि चिराग पासवान विश्वास पात्र नहीं है। आप जो भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं हाथ हिला के, जो हमारे गरीब दलित जो नौजवान हैं उनके बीच में जो एक जहर आप बो रहे हैं, वो जहर का बहुत जल्द पर्दाफाश करेंगे। चुनाव लड़ने के लिए तो प्रत्याशी आपके पास है ही नहीं है, जो प्रत्याशी पिछले लड़ा है उसके चंदा से पार्टी चला रहे हैं। अब बात बतियाते हैं कि दूसरा का पार्टी विलय कर जाएगा। ये भीड़ कहां से आता है? अब तो हम तो कोर कमेटी के न रहे हैं सदस्य, राजमोहन जी, हम न जानते हैं कि 40 किलो का माला फॉर्चूनर के ऊपर जो लेके आप घूमते हैं, अरे वो कहां से किनाता है, के किनता है? ब्लैकमेल की राजनीति करते हैं लोग, जो भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि पहले मेरा ये मांग पूरा कीजिएगा, तो नागालैंड में 2 विधायक हमारे जीते हैं तब उसका हम समर्थन करेंगे, पहले आप हमारा ये मांग मानिएगा तब हम आपके प्रचार में जाएंगे। राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये लोकतंत्र है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां बिहार में काम करते दिखाई दे रही हैं। हर कोई अब अपने स्तर से अपने पार्टी को मजबूत कर रहा है, चाहे बात आप बीजेपी की करिए या फिर चिराग पासवान की करिए। चुनौती इन दोनों के सामने बहुत बड़ी है, महागठबंधन की। पशुपति पारस की पार्टी भी है और एनडीए में शामिल है। पिछले दिन चिराग पासवान जब पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे, मीडिया से मुखातिब हुए थे, तो उन्होंने एक बात कही कि हम भी 40 लोकसभा सीटों की तैयारी कर रहे हैं। अभी फिलहाल बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं हुआ है, चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ लोजपा रामविलास के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक भी आप इनको कह सकते हैं, चंदन सिंह जुड़े हुए हैं। चंदन सिंह चिराग पासवान को बेहद करीब से जानते हैं, पशुपति पारस को भी बेहद करीब से जानते हैं। जब लोजपा थी तब शुरुआत से ही, स्थापना काल से पार्टी के सदस्य रहे। ऐसे में आगामी राजनीति को लेकर भी इनके बारे में बहुत कुछ चर्चा चल रही है कि शायद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पशुपति पारस की पार्टी में ये शामिल भी होने वाले हैं। तो चंदन जी, सबसे पहले तो ये बताइएगा, राजनीतिक भविष्य जो आपका आगे करवट लेने वाला है, खबर जो मिली है सच्चाई कितनी है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, 7 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मैं ज्वाइन करूंगा, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के समक्ष। क्योंकि जैसा आपने बताया कि जब लोक जनशक्ति पार्टी थी उस समय मैं स्थापना काल से ही पार्टी से जुड़ा रहा और 20 साल आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है। तो पुनः उस पार्टी में मैं जा रहा हूं, जो अभी आप कह सकते हैं कि टूटी है तो नई है। दोनों पार्टी, वो चाहे लोजपा रामविलास हो या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो, तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में काम करने का हमको सौभाग्य मिलेगा। इससे काफ़ी उत्साहित हूँ। जब पार्टी टूटी थी उसके बाद आपने चिराग पासवान के साथ जाना मुनासिब समझा था, फिर बात बीच में कुछ ऐसी बिगड़ी कि पार्टी से आपको बाहर निकाल दिया गया, और उसके बाद राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ही आपकी चर्चा चलती रही, और आखिरकार अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब पशुपति पारस जी की पार्टी में आप शामिल होने वाले हैं? देखिए, देश के दूसरे अंबेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मेरे राजनीतिक गुरु रहे। उनके छत्र छाया में राजनीति करने का अवसर मिला है। पार्टी जिस समय टूटी तो हमारे जैसे कई ऐसे युवा नेता थे जिनको ये लगा, भ्रम, कि चिराग जी के साथ गलत हुआ है, एक परसेप्शन बना। जब वहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में काम किया और जब नज़दीक से जानने समझने को मिला, तब अपने को ठगा महसूस किया कि एक ऐसे नेता
के साथ इस पार्टी में हम आ गए हैं जिसका अपना कोई पॉलिटिकल थॉट नहीं है, जिसके मन में अपने से बड़ों का कोई सम्मान नहीं है, जो सिर्फ एक सोशल मीडिया का नेता बनना चाहता हो, हर समय पोज, हर समय फोटो, हर समय सेल्फी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए राजमोहन जी, 24 में 10 साल हो जाएगा इनको जमुई लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हुए। क्या ये बता पाएंगे कि जमुई का इन्होंने क्या विकास किया है? श्वेत पत्र लाएं ये। अगर आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की परिकल्पना करते हैं तो सबसे पहले तो उदाहरण आप न देंगे कि आपने क्या किया है अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए। ये देखिए छद्मवेशी हैं, ये एक भेष बदले, एक परसेप्शन बनाए और उस परसेप्शन में हमारे जैसे कई लोग फंसे जो सफोकेशन महसूस करके अब धीरे धीरे छोड़ने लगे। तो आप छोड़े थोड़े, आपको उन्होंने निकाला है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। हमको अगर निकाले हैं, उस बैठक में बहुत लोग थे, और आप तो खोजी पत्रकार हैं राजमोहन जी, आपके पास ये तो न्यूज भी होगा कि चंदन सिंह पे कार्रवाई चंदन सिंह के परफॉर्मेंस की वजह से नहीं हुई थी, क्योंकि जिले इलाही के शान में चंदन सिंह ने गुस्ताखी कर दिया। और गुस्ताखी क्या किया? क्योंकि चिराग पासवान को बड़ा भाई समझ लिया, पार्टी का सर्वोच्च नेता समझ लिया, बंद कमरे में अपने बीमार बच्चे की बात कह दी और जिले इलाही को बुरा लग गया। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया गया, अखबार में दे दिया गया न्यूज कि चंदन सिंह को हटाया, अनुशासन समिति तक को नहीं भेजा गया। 10 महीना मैंने राजनीतिक विश्लेषण किया है, एक भी शब्द चिराग पासवान के खिलाफ मैंने नहीं बोला, और आज भी मैं बोलना नहीं चाहता हूं। लेकिन जब देखता हूं कि हमारे स्वर्गीय संस्थापक, देश के दूसरे अंबेडकर, पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र, जिनके पास अपना राजनीतिक कुछ थॉट नहीं है, कब क्या बोलना है, क्या करना है, आपको तो अपने चाचा आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के पैर में सर रखना चाहिए और अपनी गलती की क्षमा मांगनी चाहिए कि आपने गलत परसेप्शन गढ़ने का काम किया कि चिराग पासवान के पीठ में खंजर मारा गया है, जबकि चिराग पासवान ने 5 सांसदों के और भारतीय जनता पार्टी के पीठ में खंजर मारा। राजमोहन जी, 135 सीट पर 2020 में ये चुनाव लड़े, जबकि हमारे स्वर्गीय संस्थापक रामविलास पासवान जी अपने अंतिम सांस तक, राजमोहन जी, जब तक वह वेंटिलेटर पे नहीं चले गए तब तक देश के 80 करोड़ परिवार तक खाद्यान्न पहुंचाने का उन्होंने काम किया था। जैसे ही वो स्वर्गवास हुआ, वैसे ही अब इनके कुछ बाहरी मित्र भी हैं जो बिहार से बाहर के हैं, और इनके राजनीतिक जो है कि सलाहकार भी हैं, समझा दिया कि आप तो मुख्यमंत्री बन जाइएगा, जैसे नीतीश कुमार अभी प्रधानमंत्री। हाँ, जैसे नीतीश कुमार, आपने बिल्कुल सही कहा। अब ये भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रत्याशी दे दिए। राघोपुर में देख लिए, तेजस्वी प्रसाद यादव को जिताने का ये काम किए, भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया कई जगह पर, और इनको गलतफहमी हो गया कि जो 23 लाख वोट मिला वो इनके वजह से मिला। अरे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का स्वर्गवास हुआ था, उनके सिंपैथी में आपको वोट मिला। आप कुशेश्वर स्थान और तारापुर उपचुनाव में देखिए ना, कहां आपको वोट मिला। तारापुर तो आपके लोकसभा के अंदर में आता है, कुशेश्वर स्थान आपका नानी का घर कहलाता है। अब 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा 2024 में। बिहार में महागठबंधन है, 7 दल का गठजोड़ है, बीजेपी अकेली है और एक आपकी होने वाली पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उनके साथ है। खबर ये आ रही है कि चुनाव से पहले ही आपके आगामी जो पार्टी आपकी बनेगी, जिसमें आप शामिल होंगे, उनका पत्ता कटते जा रहा है, चिराग पासवान का महत्व बढ़ते जा रहा है बीजेपी के। देखिए राजमोहन जी, आप बहुत सीरियस पत्रकार हैं, इस तरीके के अफवाहों पर विश्वास कम से कम आप तो मत ही कीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, यह जानती है कि गठबंधन किससे करना है, लॉयल कौन है और कौन पीठ में खंजर मार सकता है। बोचहा का उपचुनाव शायद आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। क्यों? क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बहुत गहरी साजिश करके वहां पर जो एक खास तबका था उसको प्रभावित करने का काम किया। क्यों? क्योंकि 12 जनपद को कोर्ट के आदेश के अनुसार से खाली कराया गया, लेकिन चूंकि जो जिले इलाही थे, युवराज थे, इनको
तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बदला लेना था। आपको याद होगा वो भी दृश्य कि जब यह घर वहां से खाली कराया गया था और ये पटना एयरपोर्ट पर आए थे तो क्या कहा इन्होंने कि हम तो सार्वजनिक करेंगे कि हमको कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के नेता फोन करते थे, हमको आश्वासन मिला था कि मेरा बंगला खाली नहीं होगा। अरे जब आप एलिजिबल नहीं हैं उस बंगले के लिए तो आप कैसे रह सकते हैं? तो ये बोचहा में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किए, षड्यंत्र रचे। ये 12 जनपद खाली होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के बारे में कहे। तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि चिराग पासवान विश्वास पात्र नहीं है। वहीं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी टेस्टेड हैं, वे हर समय माननीय प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट कर देते हैं कि जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं एनडीए नहीं छोड़ूंगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व देखेगा और हम लोग तो देख रहे हैं, आप ही लोग के माध्यम से देख रहे हैं कि सभी सांसद माननीय प्रधानमंत्री के साथ मिल रहे हैं। तो कई तरह के आयोजन G20 का हो, चंडीगढ़ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को विशेष अवसर दिया। रहेगा कि अगर बीजेपी को यह लगता है कि चिराग पासवान उसके साथ धोखा कर सकते हैं या चिराग पासवान उसके साथ धोखा कर रहे हैं, मान लेते हैं, फिर कुडनी मोकामा गोपालगंज में चिराग पासवान का रोड शो कराने की क्या जरूरत पड़ गई बीजेपी को? मानती है बीजेपी ना कि चिराग पासवान एक चेहरा है? नहीं तो अगर मानती है या नहीं मानती है तो अनाउंस तो नहीं ना की है गठबंधन। लिखित में जब आपने अनुरोध किया कि आप कुडनी में, मोकामा में, गोपालगंज में आइए प्रचार करने। राजमोहन जी, आपको अनुरोध का पत्र तो याद है, लेकिन उससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आपको याद नहीं है? प्रदेश अध्यक्ष इनके एक चैनल पर बोल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है हमारे यहाँ कोई नोटिस नहीं लेता है। इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक लखोर पार्टी है। कई तरह के ऐसे बयान हैं, उसको भी तो आप देखेंगे ना राजमोहन जी। जबकि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से ऐसे कोई बयान नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के साथ आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी खड़े हैं। देखिए जो हमारे, सुन लीजिए, जो स्वर्गीय संस्थापक ने जो मार्ग दिखाया है, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी उसी पर चल रहे हैं और आगे भी उसी पर चलेंगे। लेकिन चूंकि जो ब्लैकमेल की राजनीति करते हैं लोग, जो भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि पहले मेरा ये मांग पूरा कीजिएगा, तो नागालैंड में 2 विधायक हमारे जीते हैं तब उसका हम समर्थन करेंगे, पहले आप हमारा ये मांग मानिएगा तब हम आपके प्रचार में जाएंगे। तो देखिए वैसी राजनीति राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नहीं करती है। देखिए पॉलिटिकल आदमी कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेता है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का हमको आज भी याद है कि देखिए कल 6 तारीख हो जाएगा, वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल का कल जन्म जयंती है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी और प्रिंस राज जी के ऊपर चौहरमल में किस तरीके से कुछ शरारती तत्व वहां पर हमला किए। भीड़ थी कहां से? पार्टी टूटी थी। नहीं, विरोध में लोग साजिश करवाए, विरोध में लोग साजिश करवाए, हाजीपुर में स्याही फेंकवाने की साजिश की और वो साजिश करता इनके पार्टी में लोग बैठे हुए हैं। देखिए राजनीति में हिंसा का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए और मैं दावे से राजमोहन जी कहता हूं कि चिराग पासवान को राजनीति का ABCD तक नहीं आता है। फिर भी आप उनके अंडर में काम कर चुके हैं। जान छूटा राजमोहन जी, जान छूटा कि हमरे बच्चे के नाम पर आपको गुस्सा आ गया भाई जी, मेरा जान छूटा, हमको बकस दिए आप। और 10 महीने तक आप देखें कि जो लोजपाई होता है, मैंने कई चैनलों में कहा है, वो कभी किसी दूसरे दल में नहीं जाता है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे बुलवाया, मुझे खबर किया कि पुनः चंदन आकर हमारे साथ काम करो। तो मैं तैयार हूं, मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। पार्टी में शामिल हो रहे हैं, प्रवक्ता के पद पर ही होंगे या कुछ और नया आपको काम मिलने वाला है? पद कोई विषय नहीं होता है राजमोहन जी। पार्टी मुझे जो दायित्व देगी मैं उसका निर्वहन करूंगा, लेकिन मजबूत आवाज बनकर जो देखिए एक परसेप्शन को चिराग पासवान जो बराबर अभी गढ़ने का काम कर रहे हैं चारों ओर घूम घूम के कि वोट तो मेरे साथ है, वोट तो मेरे साथ है। अरे सोशल मीडिया सुन लीजिए, भीड़ कहां से आता है? अब तो हम तो कोर कमेटी के न रहे हैं सदस्य राजमोहन जी, हम न जानते हैं कि 40 किलो के माला फॉर्चूनर के ऊपर जो लेके आप घूमते हैं, अरे वो कहां से किनाता है, के किनता है, वो भीड़ कहां से आप बटोरते हैं,
वो सब हमको ना पता है। जो नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, अरे राजतंत्र नहीं है, हमारे गुरु भाई हैं चिराग पासवान। हम उनको कहेंगे आपके माध्यम से, ये राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये लोकतंत्र है, यहां जो काबिल रहेगा वही बनेगा। तो आप लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व होता है। आपके पास विधायक जीतेंगे तब आप, विधायक दल निर्णय लेगा तब आप मुख्यमंत्री बनेंगे। आप जो भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं हाथ हिला के, जो हमारे गरीब दलित जो नौजवान हैं उनके बीच में जो एक जहर आप बो रहे हैं, वो जहर का बहुत जल्द पर्दाफाश करेंगे कि एक जहरीला समाज जो है चिराग पासवान बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि खबर बहुत लंबा ना हो जाए इसका भी ध्यान रखना है और इसी में सब बातें कर लेनी है। चर्चा ये चल रही है कि जिस पार्टी में आप शामिल होने वाले हैं, यानी रालोजपा, पशुपति पारस जी की पार्टी है, उसका विलय बीजेपी में हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि डूबती नैया की सवारी करने जा रहे हैं? देखिए राजमोहन जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कुछ पेड किलर भी आप ही के सोसाइटी में हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझदार हैं, इशारा काफ़ी है। तो कुछ पेड किलर हैं जिसको चिराग पासवान बहुत पसंद करते हैं, तो वैसे लोग वैसी खबर चलाते हैं। बहुत इस सब को चिंता नहीं करना है, सब जो स्पष्ट करना है ना वो मैं करता रहूँगा। बहुत जल्द आप लोग के बीच में, आप लोग के माध्यम से करता रहूँगा। भीड़ कहाँ से आती है, माला कहाँ से आता है, परसेप्शन कैसे बनता है कि वोट मेरे पास है, जबकि वोट का जब समय आता है तो मालूम चलता है कुछ नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए तो प्रत्याशी आपके पास है ही नहीं है, जो प्रत्याशी पिछले लड़ा है उसके चंदा से पार्टी चला रहे हैं। अब बात बतियाते हैं कि दूसरा का पार्टी विलय कर जाएगा, सब दुरुस्त कर देंगे। चलिए, तो 7 तारीख परसों आप पार्टी में शामिल हो रहे हैं? पार्टी में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में, कार्यालय में सदस्यता, वो भी रहेंगे मौजूद? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिहार की राजनीति में जब से लोजपा में टूट हुआ, 2 पार्टियां बन गई, एक रालोजपा और एक लोजपा रामविलास। एक की जो सुप्रीमो है वो चिराग पासवान, दूसरे के उनके चाचा पशुपति पारस बीजेपी के साथ गठबंधन में है, यानी एनडीए में है, केंद्र में मंत्री भी हैं। चिराग पासवान लगातार ये कहते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, जब चुनाव आएगा तब गठबंधन पर चर्चा की जाएगी। चाचा के साथ समझौता पर वो क्लियर बोल चुके हैं कि ये असंभव है, चाचा भी यही बात बोलते हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी खबर ये है कि चिराग पासवान की पार्टी के जो पुराने नेता हैं, जो चेहरा रहे, वो धीरे धीरे अब उनका साथ छोड़कर पशुपति पारस जी के गुट की तरफ अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में देवजानी मित्रा भी, जो प्रवक्ता के पद पर थी लोजपा रामविलास में, उन्होंने भी पशुपति पारस की पार्टी में शामिल होना उचित समझा। अब चंदन सिंह, जो कि पूर्व प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं लोजपा रामविलास के, अब वो भी उसी तरफ जा रहे हैं। कई तरह की खबरें, कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन इन सब के बीच तैयारी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही है। चिराग पासवान का स्टैंड क्या होगा चुनाव के समय तक, गठबंधन बीजेपी से करेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन चर्चा जो चल रही थी कि शायद रालोजपा यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का विलय हो जाएगा, इसे चंदन सिंह ने अफवाह बताया है। अब देखिए आगे बिहार की राजनीति में क्या घटता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।